हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, उनके पीछे अद्भुत कथाएं और मान्यताएं छिपी हुई हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा निवास करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं और उनकी महिमा के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की महिमा का गान। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। इसकी कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। चंद्रमा को अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से पीड़ित होना पड़ा। जब उनकी शक्ति क्षीण होने लगी तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तभी इसे सोमनाथ कहा गया। यह ज्योतिर्लिंग हमें बताता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। इसकी कथा भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। एक बार दोनों पुत्रों के विवाह को लेकर विवाद हुआ। क्रोधित होकर कार्तिकेय दक्षिण भारत चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैलम पहुँचे और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा गया। यह भक्तों के पारिवारिक जीवन में प्रेम और शांति लाने का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बड़ी रोचक है। एक बार एक राक्षस ने उज्जैन के निवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। तब शिवजी ने महाकाल रूप में धारण कर उस राक्षस का संहार किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मृत्यु और समय पर भगवान शिव के अधिकार को दर्शाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी कथा राजा मानधाता से जुड़ी है। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर भक्तों का उद्धार किया। इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ओम के आकार में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय में स्थित है और यहाँ तक पहुँचना भक्तों के लिए एक अद्भुत यात्रा है। इसकी कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडवों ने भगवान शिव की खोज की। शिवजी ने पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। केदारनाथ शिवजी के करुणा और तपस्या के प्रतीक हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में स्थित है। इसकी कथा भीम नामक राक्षस से जुड़ी है। भीम ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने भीम का वध कर भक्तों की रक्षा की। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिवजी के रक्षक स्वरूप को दर्शाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में स्थित है। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। यह स्थान भगवान शिव को प्रिय स्थल है और यहाँ का दर्शन मात्र ही सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इसकी कथा गंगा नदी और ऋषि गौतम से जुड़ी है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को यहाँ अवतरित किया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के तीनों नेत्रों को दर्शाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का स्थल माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है।
इसकी कथा रावण से जुड़ी है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपनी भक्ति के प्रमाण स्वरूप अपने सिर काटकर शिवजी को अर्पित किए। उनकी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और रावण को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद दिया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिवजी की करुणा और भक्ति को दर्शाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका के पास स्थित है। इसकी कथा भगवान शिव और एक भक्त सुवेला से जुड़ी है। एक बार दारुक नामक राक्षस ने सुवेला को बंदी बना लिया। सुवेला ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने नागों की रक्षा के रूप में प्रकट होकर दारुक का वध किया और यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि संकट में भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है और इसकी कथा भगवान राम से जुड़ी है। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम इसलिए कहा गया क्योंकि इसे राम ने स्थापित किया। यह ज्योतिर्लिंग हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ग्रहेश्वर ज्योतिर्लिंग। ग्रहेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसकी कथा एक भक्त दासू और उसकी पत्नी से जुड़ी है। दासू की पत्नी ने शिवजी की पूजा के लिए अपने पति को भी भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और ग्रहेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न कोनों में स्थित हैं और हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग महिमा और कथा है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हमें भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूपों को समझाने का अवसर प्रदान करता है। आज हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं और उनकी महिमा के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय भोलेनाथ।